11वां सेंटेंस हमें करना है ना, ऐसा बंद कर दो जरा मुझे। चलो अब सही है। Where was he putting the cycle? Where was he putting the cycle? अब देखो पुटिंग जो है ये भी सही है, क्योंकि बार बार ये वर्ब के फॉर्म में आ रहा है हमारे पास पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। उसका कारण ये है कि पुट भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, केवल पुट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे यार पुटिंग है तो पुटेड कर दो, ईडी लगा देंगे इसमें, समझिए नहीं, जिसमें पढ़ा नहीं होगा सही से। तो इसलिए साइकिल की बात है तो क्वेश्चन वर्ड तो ऐसे लिख देते हैं, वेयर वाज द साइकिल। ठीक, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आ गया साइकिल, वेयर वाज द साइकिल। अब बीइंग पुट और बाई ये का ऑब्जेक्ट होता है हिम। नंबर 12 देखेंगे, हु वाज हेल्पिंग हिम। हु वाज हेल्पिंग हिम, तो हु का क्या कर देंगे भाई, बाई वाज ही बीइंग हेल्प्ड। 13 he was abusing you। हल्का ये है तो यू इधर ले आएंगे, बस यू वर being abused by एक ऑब्जेक्ट हिम। लास्ट सेंटेंस बचा है देखो 14, who was reading the letter। तो by whom was the letter being read? क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये भी एक्सरसाइज हुई हमारी फिनिश। अब इसके बाद है पास्ट परफेक्ट। एक बार लिख के इसका काम फिनिश करो। अगली हेडिंग डालेंगे अब पास्ट परफेक्ट। एक्टिव पैसिव खत्म करते ही हम करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो बढ़िया टॉपिक है ये, ध्यान से समझते रहेंगे। पास्ट परफेक्ट कौन से नंबर का होगा, 3, 4, 5, 6 नंबर 6 नंबर का है ये हमारा पास्ट परफेक्ट। है ना, ये मैं बता चुका था कि भाई कुल मिला के 8 टेंस यानी 8 टेंस होते हैं। 6 खटाम कर रहे हैं, 2 और बचेंगे इसके बाद, है ना। 8 टेंस होते हैं कुल मिला के जिनकी पैसिव बनाई जाती है, उसके बाद इंपीरेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा हमारे एक्टिव पैसिव का टॉपिक। असर्टिव
sentences. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये भी बहुत हल्का, इससे हल्का तो है ही नहीं कोई टेंस, समझ गए। दुनिया का सबसे आसान अगर कोई एक्टिव पैसिव का टेंस है तो वो ये है। अब वो कैसा है अभी बताते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैंड प्लस नोट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि ये बहुत हल्का है, सबसे आसान क्यों है, नियम देख के समझ गए होंगे, है ना। तो मैं बताऊं, अपने आप अनुमान लगाओ अच्छा क्यों है, बताऊं। देखो तो फिर एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, वही सबके साथ आनी है, कोई भी टेंशन नहीं है कि ये लगाना है वो लगाना है। एग्जाम्पल देखो कैसा है। ही हैड finished his work, full stop। तब देखो कितना मजे का बनेगा। देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी दी रहती है इसमें, इसलिए मैं कह रहा था कि संसार का सबसे आसान अगर कोई टेंस है एक्टिव पैसिव के मामले में तो वो है पास्ट परफेक्ट। अब हिज वर्ब हमने यहाँ रखा है, इधर देखो वर्ब हैड लगाना है, नियम में लिखा है हैड है, केवल एक ही लगाना सबके साथ, हिज वर्क हैड। अब बीन लगा लेंगे, नोट तो है नहीं, थर्ड फॉर्म वो भी इसमें दी हुई है, फिनिश और बाई। केवल क्या काम करा हमने, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ इसमें दिया रहता है। और हेड के बाद तो बीन आना ही आना है, क्योंकि क्या है हैज, हैव और हेड, ये तीनों जो हैं हेल्पिंग वर्ब, इन सभी तीनों के बाद बीन आता है पैसिव बनाते समय। पहला ये हुआ अफर्मेटिव का, अब देखो नेगेटिव सेंटेंस कैसा होगा। They had not done the work। तो क्या है ऑब्जेक्ट, द वर्क had not been done by them। आसान से भी हल्का हो गया, बहुत आसान है बात। कर लिया होगा इतना, है ना। अब पास्ट परफेक्ट में एक खास बात ये है, दो यानी डबल एक्शन वाले सेंटेंस हो आते हैं, देखो, है ना। तो क्या होगा, नंबर 3 एग्जांपल, ही हैड कंप्लीटेड his work before the teacher came। अब देखो इतना बड़ा सेंटेंस है, बालक चक्कर काट जाते हैं कि भाई कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, नियम लिखा हुआ है, बस ऐसा करेंगे। देखो कंप्लीट माने पूरा करना, अपना कार्य ये रहा ऑब्जेक्ट, उसने अपना कार्य पूरा कर दिया होगा। बिफोर द टीचर केम, गुरु जी के आने से पहले। तो ये बात ध्यान देंगे इसमें कि बिफोर लगा हुआ है, तो केवल इस वाले सेंटेंस का बनाना है, तो बस के लिखेंगे हिज वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय हिम। अब जो दूसरा सेंटेंस रखा है उसे हम एज इट इज बना देते हैं, नो चेंज। बिफोर लिखा द टीचर केम, ठीक है।
तो देखो पैसिव कितने की बनी, इतने की बनी, जो पास्ट परफेक्ट का है केवल। बचा हुआ जो हिस्सा है उसका कुछ नहीं करना, वैसे लिख देंगे बस। अब इसके बाद बचा है इंटरोगेटिव, तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम।